Good morning, dear students. Now, today I will teach you chapter 6, class 7th. Okay, students? Now, chapter 6, ecological threats. Ecological threats. Okay? ठीक है? Now, जिसका मतलब होता है पारिस्थितिक संकट. Okay? Now, then you will put the quotation. Be patient. ओके यानी कि धैर्यवान होना चाहिए, आपको धैर्यवान बनना चाहिए, सब्र रखना चाहिए. ओके, लेट्स स्टार्ट. वर्ड मीनिंग, डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स. ओके, इकोलॉजिकल पारिस्थितिक थ्रेट्स, संकट, वेदर, मौसम, स्कैर्सिटी कमी, डिस्ट्रक्शन विनाश, एग्जॉशन 6. ओके, नाउ today's your homework. Learn all missing and jumble words. I hope you have written your miscellaneous first. You have to learn all missing and jumble words. Okay, students? Okay, now let's start the chapter. I have to explain this chapter. Listen carefully. Okay? If you have any voice problem, please students use your earphones. Okay? Now, our planets, what is the name of our planet जिसपे हम रहते हैं? Earth. Okay, student? Our planet's environment is facing several threats due to irresponsible act of humans, and we need to stop these activities before it too late. Okay? कह रहे हैं जिस ग्रह पर हम रहते हैं उस पर हमें हर तरह से पॉसिबिलिटी मिलती है जीवन जीने के लिए, है ना. लेकिन कुछ हमारी जो गैर जिम्मेदारी है, जिसको हम अनसुना कर रहे हैं, जिसको हम देख रहे हैं, जिसको हम नेगलेक्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से इस ग्रह पर बहुत सी परेशानियां, बहुत सी संकट अब सामने आने लगे हैं. ठीक है, जैसे कि अभी हम कहें कि पॉल्यूशन बहुत फैल रहा है, या वाटर पॉल्यूशन कह लीजिए, या एयर पॉल्यूशन कह लीजिए. इसकी वजह से, फैलने की वजह से क्या हो रहा है, बहुत सी प्रॉब्लम, जो डिजीज़ हो रही है वो डिजीज़ हो ही रही हैं. साथ में कुछ समय के बाद वो चीज़ हमें अवेलेबल ही नहीं होगी हमारे जीने के लिए, हमारे लाइफ को आगे ले जाने के लिए. तो ये कहीं ना कहीं अभी हम कर रहे हैं, हमारे आगे की जनरेशन को भी प्रॉब्लम हो सकती है, हमें खुद अभी प्रॉब्लम हो रही है कितनी हम लोगों को. जैसे कि अगर आई एम गिविंग एग्जांपल, पेड़ काटे जा रहे हैं, उसकी वजह से कितनी प्रॉब्लम हो रही है, वेदर प्रॉब्लम होती है, सही टाइम सही समय पे बारिश नहीं होती है, कभी कभी इतनी बारिश हो जाती है कि पूरा बाढ़ आ जाता है. ओके स्टूडेंट, और हमें ज़रूरत है इस चीज़ को रोकने के लिए. हमारी जो एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं, जो पॉल्यूशन फैल रहा है, उन सबको रोकने की ज़रूरत है. ओके, रीड द डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड बिलो एंड फाइंड द राइट वर्ड फॉर द इन्वायरमेंटल थ्रेट्स मेंशन. लुक इन बुक. इन बुक में बेटा आपको कुछ पिक्चर्स देख रहे हैं और कुछ स्टेटमेंट दिए रहेंगे, आपको पहचानना है कि वो किस तरह के थ्रेट्स हैं, किस तरह के संकट हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट. नंबर 1, लुक पिक्चर. लकड़ी को कटा हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है. नाउ कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट ऑफ अ लार्ज स्केल टू क्लियर एंड फॉर कॉमर्शियल पर्पज. बहुत सी कॉमर्शियल मीन्स व्यवसायिक, यानी कि आप कह सकते हो कि एक तरह से बिजनेस के लिए. ठीक है, कॉमर्शियल बिजनेस की तरह, व्यवसाय की वजह से पेड़ों को काटे जा रहे हैं, चाहे घर बन रहे हैं, चाहे कुछ भी हो रहे हैं. इस चीज़ों के लिए हमें लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती है. तो वो किसी भी आप वे में ले सकते हो जिससे उन्हें प्रॉफिट हो रहा है पैसे की. ठीक है, इसमें वो जंगलों को काट रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, तो वो होता है डिफॉरेस्टेशन. क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन. ओके, यानी कि वनों की कटाई. नंबर 2, द चेंज इन वेदर पैटर्न रैपिड यानी कि रैपिड ग्लेशियर मेल्ट डाउन. बहुत ही तीव्र गति में जो बर्फ के बहुत बड़े बड़े टुकड़े हैं वो गल रहे हैं. एक्सट्रीम टेम्परेचर, बहुत ही ज़्यादा तापमान हो जा रहा है. इतनी ज़्यादा, लोग कहते थे इतना तो कभी 20 सालों में कभी गर्मी नहीं पड़ी, इतने 100 सालों में पहली बार इतना तापमान हो गया, 45 डिग्री. ओके, इस तरह से आपको होता है. ओके, नाउ फ्लड, बाढ़. ठीक है, पानी जब बारिश होती है वो कभी भी इतना हो जाता है कि घर भी डूब जाता है. एंड ड्रॉट्स में सूखा. ठीक है, ऑल कॉज्ड बाय दिस. ये सब क्या कहलाता है? ये सब चीज़ें क्या है, जब मौसम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो क्या होता है? क्लाइमेट चेंज. नंबर 2, क्लाइमेट चेंज, यानी कि जो हमारा जो जलवायु है वो चेंज होता रहता है ना, तो वो हो गया क्लाइमेट चेंज. नंबर 3,
वी ग्राउंड वाटर होता है भूजल, ग्राउंड वाटर मीन्स भूजल, as well as water in other sources like river, lakes and ponds is overused, it lead to। ओके, अब हमें पानी मिलता कहाँ से, पहले ये बताइए। ऊपर से आता है, एक बारिश, चलो ठीक है। एक सबसे अंडरग्राउंड वाटर है, जब हम उसको बहुत ही ज़्यादा ओवर यूज़ कर लेंगे। आई होप सबके वहाँ मेरे ख्याल से मोटर्स लगे होंगे जिससे पानी ऊपर टंकी में जाता होगा, है ना। तो आखिर जाता कहाँ है, नीचे ज़मीन से तो जाता है। इस तरह से नदी में भी जो पानी आ रहा है वहीं से आ रहा है। इस तरह से बहुत सी जगह है। अब बहुत जगह लोग खेती करने के लिए भी और बड़े बड़े मोटर लगाते हैं जिससे कि अंडरग्राउंड से वाटर पानी आता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, हर जगह से हम जब ओवर यूज करने लगते हैं तो एक तरह से पानी की कमी होने लगती है, जिसे कहते हैं वाटर स्कैरसिटी। वाटर स्कैरसिटी। ओके स्टूडेंट, नाउ नंबर 4, destruction of soil structure and presence of humus in the top layer due to overgrazing and heavy till is leads to। अच्छा, आपने कभी एक सपोज करो, सबके घर में गमले लगे होंगे, पौधे लगाए होंगे गमले में, पॉट में, है ना। आप सपोज करो, कभी ध्यान दो, आप उसमें रोज पानी डालते हो, कोई एक ऐसा गमला हो जिसमें आपने पानी डाला हो, लेकिन कुछ दिन बाद आपने उसमें आप पानी डालना बंद कर दीजिए। उसकी जो ऊपर की जो लेयर होती है वो कैसी क्रस्ट हो जाती है, फट जाती है, ऐसे लाइनिंग दरारे दरारे जा करके इस तरह से बेटा। वो जैसे गमला है, ठीक है, उसमें ऐसे 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 उसमें दरारें आ जाती हैं। लुक इन योर बुक, आपको दिखेगा, ठीक है। तो क्या होता है, इस तरह से हो जाता है, ठीक है। या कभी कभी मिट्टियों में ह्यूमस आ जाती है, अजीब सा उसमें नमीपन आ जाता है, जो वो कहीं कभी भी खेती के लिए अच्छा नहीं होता है। तो प्रॉपर वे में जब तक हमारी मिट्टी का क्या है, हम अगर उसमें ठीक से क्या कहते हैं सिंचाई नहीं करेंगे ठीक से, तो वो आखिर मिनरल्स उनको कहाँ से मिलेगा, उनको उन मिट्टियों को कहाँ से मिलेगा, वो मिट्टी कैसे अपने आप को सही रखेंगे लंबे समय तक। हमें उनको सही टाइम पे पानी देना चाहिए, धूप की रोशनी मिलती ही है इस तरह से। अब रोशनी से क्या मतलब है, क्योंकि एक मिट्टी का जो भी किसी भी ग्रो करने के लिए कोई भी चीज़ें होती हैं वो आपको एकदम सही होना चाहिए, उसके ना तो बहुत ज़्यादा नमी होनी चाहिए ना बहुत ज़्यादा सूखा होना चाहिए। ओके, ये कहलाता है आपका सॉइल डिग्रेशन, सॉइल डिग्रेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका द एग्जॉशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स मीन्स होता है आपका जीवाश्म ईंधन, जैसे कि बहुत पहले जानवर मर गए, बहुत सी चीज़ें जो गल जाती हैं उनसे जो ईंधन बनता है उसे कहते हैं जीवाश्म ईंधन। ओके, एंड नेचुरली अवेलेबल रिसोर्सेज ड्यू टू ह्यूज मीन्स विशाल डिमांड्स ऑफ एज कंपेयर टू अवेलेबल लीड्स टू। अब जीवाश्म ईंधन में आता क्या है, आपके तेल आते हैं, पेट्रोल आते हैं, डीजल आते हैं, सब कहाँ से निकलता है कि जमीन के अंदर से तो निकाला जाता है। जो बहुत पहले जानवर मर गए हैं, लोग मर गए हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो गल के ख़त्म हो जाती हैं तो वो आपको क्या कहते हैं जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित हो जाती हैं, ठीक है। तो ये सब भी कम हो रहे हैं, इसका भी विनाश हो रहा है। क्यों, क्योंकि इसकी डिमांड, क्योंकि अभी आप घर में देखो, पहले के लोग क्या करते थे, एक बाइक या स्कूटर रहता था, सारे लोग उसी से चले जाते थे। अब घर में जितने पर्सन हैं उनको अलग अलग अपनी व्हीकल चाहिए, है ना, ऐसा होता है। एक ही जगह जब के पर जाना है लेकिन उनको अपने अपने व्हीकल से जाना है, ठीक। तो ये सब चीज़ें क्या है, कहीं ना कहीं आपको विनाश की तरफ लेके जा रही हैं। तो दिस इज द ड्रेन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, दिस इज द ड्रेन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ओके स्टूडेंट, नाउ did you know, to reduce the dependence of on natural resources like fossil fuel, the government of India has decided to ensure that 30% of cars in India would be electricity by 2020। okay, अब जो इंडिया की गवर्नमेंट है इन्होंने डिक्लेयर ये किया है कि 30% तक की जो इंडिया में कार हैं उसे 2030 तक कम से कम हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देंगे, एज अ चार्जिंग मोड पे कर देंगे, ठीक है, जिसको बिजली से चलेगी। अभी आपके यहाँ भी अभी आपने देखा ऑटो रिक्शा आया है, ई बाइक आई है, तो ये सब कैसे चल रहा है। इसी तरह से उन्होंने कार के लिए भी कन्वर्टेशन में सोचा है, और जिससे क्या होगा, इससे हमारे जीवाश्म ईंधन नहीं लगेंगे, तेल की जरूरत नहीं पड़ेगी, तेल नहीं है तो भी वो हमारी vehicles चल सकेंगे। Student, I hope you understood this chapter. Please repeat this chapter, read this chapter, and if you have any question, ask me. Okay, student? Thank you.